आत्मा भागलपुर के द्वारा आयोजित सब्जी उत्पादन की उत्तम तकनीक विषय से संबंधित परिभ्रमण में आए हुए हमारे सभी किसान बंधु एवं दीदियों को हमारा नमस्कार है। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेषकर जो है नई तकनीक से सब्जी उत्पादन से संबंधित है, जिसमें आपको वैसे किसान जैसे हमारे श्री गुंजेश गुंजन जी हैं, जो शेडनेट हाउस और पॉली हाउस में जो है नियंत्रित तरीके से सब्जी का उत्पादन करते हैं। नियंत्रित तरीके से कहने का मतलब ये है कि पारंपरिक तरीके से तो हम लोग सब खेती करते हैं, सीजन के अनुसार अलग अलग सब्जियों की खेती हम लोग करते आ रहे हैं। खरीफ, रबी, गर्मा में अलग अलग प्रकार की सब्जियां जो है उत्पादित की जाती है। और समान तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक ही प्रकार की सब्जी की खेती जब हम लोग करते हैं, सारे किसान लोग करते हैं, तो बाजार में उसका मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि सारे किसानों का जो है उत्पाद एक ही साथ बाजार में आ जाता है, जिसके कारण आप लोग ध्यान भी दिए होंगे। शुरुआती कोई भी फसल आती है, जैसे सब्जी की गोभी है या परवल है या टमाटर है, तो उसका रेट जो है ज्यादा होता है बाजार में। लेकिन जैसे जैसे सीजन बीतता जाता है, धीरे धीरे उसका रेट कम हो जाता है। वैसी सब्जी की खेती जिसका सीजन बाजार में नहीं है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है बाजार में सब्जी, वैसे सब्जी का उत्पादन करके हम जो है ज्यादा से ज्यादा मूल्य अर्जित कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले सभी हमारे जो विषय अलग प्रखंडों से आए हैं किसान भाई बहन, उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम लोग आज यहाँ आए हैं योगेंद्र जी के यहाँ, और जो हम लोगों के बीच में गतिशील किसान हमारे गुंजेश गुंजन जी हैं, उनके गांव में, इनके फार्म पे। चूंकि हम सभी लोग किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और हम लोग समझते हैं कि जो हमारा काम है इसमें जितना हमको मिलना चाहिए मुनाफा नहीं मिलता है। समय के साथ इस खेती में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, और हम लोग आत्मा की ओर से हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने जो हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गिने चुने किसान भाई हैं जो अपने खेती को व्यावसायिक तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप जहाँ बैठे हैं तो ये बगीचा भी है, और खेती के साथ साथ अगर अनाज, सब्जी, फल, मछली, दूध, बकरी पालन, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम खेती के साथ साथ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। आप लोगों में से कुछ किसान भाई हैं जो सब चीज कर रहे हैं, है कोई ऐसे, जैसे बकरी पालन थोड़ा बहुत, या फिर मछली पालन। तो ये समेकित कृषि प्रणाली का एक छोटा सा मॉडल किसान है हमारे योगेंद्र जी, जिनके दरवाजे पे हम लोग आए हैं। तो हम लोग इस गांव को इसलिए चुने हैं कि यहाँ के गुंजेश गुंजन जी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और खेती को अपना उद्यम बना करके, और आज के डेट में ये एक ऐसे प्रगतिशील किसान है जिनको देख के हमारे अन्य किसान भी अब इनकी तरह से खेती करने का सोचते हैं। क्योंकि हम लोग सारे लोग प्रयास करते हैं कि अपने जिस भी काम में हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें हम लोग सफल हों, उसमें हम लोगों को अच्छी आमदनी मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि हम किस प्रकार से समेकित तौर पे काम को करें। चूंकि आपके फसलों का एक सीजन है, खरीफ है, रबी है,
और उसमें आपका पूरे साल का समय नहीं लगता है, और आपके पास जो बचा हुआ समय है, संसाधन है, उसका प्रबंधन करके हम लोग, अगर योगेंद्र जी का अभी हम लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये क्या क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं आत्मा के द्वारा, इनको कैसे मोटिवेशन मिला है, और फिर इनका देखा देखी यहाँ पे समूह भी चलता है ना। और काफी दिन से आपकी इच्छा थी कि आपके यहाँ हम लोग आए, तो आज हम लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं योगेंद्र जी का। तो उसमें आपको ये अच्छा लगेगा कि आप ही के हमारे बीच के ही लोग हैं, और जो खेती के साथ साथ अन्य प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी अच्छी हुई है, और निश्चित रूप से इसको देख करके आप भी सीखेंगे, समझेंगे, और कल अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हम लोग गुंजा जी का भी बगल में ये फार्म है, और वहां पे पॉली हाउस, नेट हाउस में ये, ऐसे तो इनको पहले हम लोग पपीता के लिए जानते थे, लेकिन अब बहुत सारे तरह के उन्नत खेती उद्यान से संबंधित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे हम अपने खेती में थोड़ा सा एडवांस काम करें, अग्रणी भूमिका निभाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा जो चीजें जहाँ पे इस तरीके से किसान भाई कर रहे हैं कि उनको जिस समय सीजन नहीं होता है, जिस समय बाजार में ऊंचा मूल्य होता है, रेट अच्छा मिलता है, उस समय अगर कोई भी फल सब्जी या कोई भी उत्पाद हम पैदा करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलता है। और योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप दो शब्द क्या क्या करते हैं अपने से। हमारे किसान भाई बहन बहुत सारे प्रखंड से आए हैं, 7 प्रखंड के यहाँ हैं, जिसमें आपके प्रखंड सहित और बाकी 6 प्रखंड से लोग आए हैं। तो आप अपने से थोड़ा सा अपनी बात बता दें। देखिए, हम पहले जो है कपड़े का धंधा करते थे, लेकिन वहाँ हमको कपड़े का धंधा करते थे, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा टेंशन बुझा रहा था। उसमें आदमी को यहाँ से लेके जाते थे, काम करता था, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000 लेके चला जाता था, और फिर आगे नहीं करता था। तो हम जब घर पकड़े तो सोचे क्या किया जाए, क्या किया जाए। यहाँ देहात है, मेन रूट से थोड़ा ज्यादा दूर है, तो हम अपना सोचते सोचते फिर सोचे कि काम ऐसा करते हैं बिजनेस कि कस्टमर खुद मेरे पास आए, हमको कस्टमर के पास ना जाना पड़े। तो पहले गाय पालन किए, गाय पालन किए तो दूध तो बिक जाता था आराम से। उसके बाद मेरे साकुल प्रखंड में सुधा कंपनी था, तो हम सोचे कि दहाड़ को देना ठीक बात नहीं है, तो फिर हम सुधा कंपनी में नदी टप के दूध देना शुरू किए। फिर वहां से हमको एक दिन मुलाकात हुआ वहां के जीएम से। हम बोले, सर नदी में टप के जाना पड़ता है तो दिक्कत होता है, तो क्यों नहीं हम लोगों को दे दिया जाए। तो कोशिश करते करते मिल गया, वो भी मिल गया। फिर एक दिन यहाँ मीटिंग था, चौपाल तक नुक्कड़ नाटक, तो हमको उस समय नहीं पहचानते थे कि आत्मा क्या होता है। तो एक शारदा मैम आई थी यहाँ, तो शारदा मैम से बातचीत हुआ, तो उसने बकरी पालन लाके बकरी का ग्रुप बना लिए जब आत्मा का, तो बकरी का ट्रेनिंग दिया लाके यहीं पे। उसके बाद उस दिन से बकरी पालन शुरू की। बकरी में भी अच्छा मुनाफा दिखने को मिल रहा है। आज से 2.5 साल पहले मात्र मेरे पास 2 बकरी थी, और खरीदे नहीं है, उल्टे 30-40 हजार का बेचे भी हैं 2.5 साल में, और अभी 1.5 से 2 लाख का बकरी है भी। और मुर्गी का शुरू कर रहे हैं। और ये तीनों बिजनेस में हमको लग रहा है कि कस्टमर के पास हमको नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर स्वयं मेरे पास आ रहा है कि हमको एक मछली चाहिए या हमको दूध चाहिए। भाई कोई त्योहार है तो नहीं दूध नहीं होगा, नहीं थोड़ा सा भी दीजिए। अगर 10 किलो का डिमांड है तो उसको 5 किलो देना ही पड़ता है।
इसलिए अगर कोई भी किसान मन लगा के कीजिएगा तो निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। पहले हम छोटा मोटा गाय रखते थे जो कि 2 किलो 4 किलो 10,000 15,000 में लिए, सब आदमी मेरे गांव का जानता है। लेकिन अभी वही गाय का कीमत 50 से ऊपर है। अब कोई गाय जो देखने जाइएगा तो 20 लीटर से नीचे दूध नहीं देती। बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अब इनके साथ चलें। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। मैं प्राकृतिक कृषि प्रणाली से काम कर रहा हूँ। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन, मछली पालन तीनों करता हूँ। ये मशीन जो है डलिया बनाने का काम करता है और इस मशीन से धान भी कूट के चावल निकालते हैं। ये मशीन चारा काटने का है पशुओं के लिए। ये बकरी जो है सारे के सारे बकरी ब्लैक बंगाल नस्ल की है। मुर्गी जो है वो देसी नस्ल की है। मुर्गी बकरी कितना आपके पास है? बकरी 40 से 50। 40 से 50 है। सारा ब्लैक बंगाल नस्ल तो अभी साला ब्लैक बंगाल नस्ल की है। और मुर्गी कितना है? मुर्गी 3 मुर्गी है और 10-13 बच्चा। मुर्गी किस नस्ल का? देसी नस्ल का। देसी नस्ल का। ये गाय जो है जर्सी नस्ल की है और ये गाय फ्रीजियन नस्ल की है। कितना गाय है आपके पास? 4 गाय और 5 बाछी है, बछड़ी जिसको बोलते हैं। ये जो तालाब खुदवाए हैं इससे 3 फायदा होता है। गाय को जो नवाते हैं, गाय जो पेशाब करती है वो सारे तालाब में जाता है। तालाब के बगल में देखिए मोटर लगा हुआ है, उससे खेत में चला जाता है। खाद देने का उसमें जरूरत नहीं पड़ता है और उपज भी ज्यादा होता है, मिट्टी का भी बचाव होता है। कौन कौन सा मछली है तालाब में? पंगासियस है, गरई और सिंगी। बर्मी कंपोस्ट के लिए ये बनाए हुए हैं। इसके बगल में गोबर गैस है, बायोगैस। देखिए ये बायोगैस है। बायोगैस का स्ट्रक्चर है 7 फीट गड्ढाई और इससे 3 फायदा होता है। अगर खेत में ये डालिएगा, डालते हैं गोबर तो उससे घास नहीं होता है और मीथेन गैस भी खेत में नहीं जाता है जिससे कि हानि हो। बायोगैस से जलावन भी का काम कर जाता है, इससे खाना वाना बन जाता है आराम से। बायोगैस से जो है जलावन की तरह काम करता है। चाय बनाना रहे, घट्टा बनाना, दलिया बनाना रहे या खाना बनाना रहे, तीनों चीज बन जाता है। हम बहुत पहले से टेक्निकल फार्मिंग साइंटिफिक वे में करना चाह रहे थे और करते आ रहे भी रहे थे, जिनको देखने के लिए कुछ ऑफिसर लोग आत्मा भागलपुर से आए और फिर उनके साथ में मैंने बहुत सारा प्रोग्राम अटेंड किए उनका और ट्रेनिंग भी लिए हैं मास्टर ट्रेनर का। पहले तो हम नॉर्मल ट्रेनिंग लिए थे, उसके बाद फिर मास्टर ट्रेनर का भी वहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर अपने फार्म पर इस तरह का। सर आप आत्मा भागलपुर से किस किस चीज़ का ट्रेनिंग लिए हैं? इसमें डेयरी का भी है और डेयरी में ट्रेनिंग लेके फिर उसमें किसान श्री का अवार्ड भी हमको एक बार मिल चुका है 2019 में। और उसके बाद फिर मशरूम का ट्रेनिंग लिए हैं, मधुमक्खी पालन का लिए हैं, बकरी पालन का भी है और मत्स्य का भी है। एक्चुअली अभी जो फोकस है वो है साइंटिफिक तरीके से अनसीजनल जो क्रॉप है उसकी फार्मिंग करना, ताकि अनसीजनल जो क्रॉप निकलता है उसका मार्केट वैल्यू बहुत हाई होता है, जिससे कि प्रॉफिट
ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके। तो इसके लिए आप क्या क्या सेटअप किए हैं इसके लिए हमने अभी दो मेरे पास सेडनेट हाउस है, एक पॉली हाउस है, जिसमें कि मैंने टमाटर, कलर शिमला मिर्च और आपका कुकुम्बर, ये इतना अभी हम इसमें ले रहे हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी मेरा ओपन फील्ड हो या फिर नेट हाउस पॉली हाउस हो, सारे में मेरा ड्रिप लगा हुआ है और ड्रिप के माध्यम से इसमें ड्रिप और मल्चिंग के साथ में। सर ये जो आप लगाए हैं तो ये पॉली हाउस वगैरह और ड्रिप इरिगेशन वगैरह, तो इससे क्या लाभ होता है? क्या मतलब कि जो एक होता है कि ट्रेडिशनल वे से करना खेती, ट्रेडिशनल वे से ये सब, तो इसके बारे में थोड़ा अंतर बताएं। हाँ, परंपरागत खेती जो हुआ करता था पहले, इसमें था कि जो बाकी किसान जो लगाते थे वही मजबूरन हमको लगाना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, हम अनसीजनल कभी भी कुछ भी हम उगा सकते हैं नेचर के अगेंस्ट। तो इसमें मार्केट प्राइस मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है, जो मार्केट में जो उपलब्ध नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए मैंने फूल गोभी, जो कि जनरली ठंड के समय में होता है, और इसमें हम नेट हाउस में गर्मी के समय में भी उगा सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा रेट मिलता है। या फिर गर्मी के समय में जो टमाटर होता है, आप अप्रैल में देखे होंगे टमाटर 50 पैसा केजी हो जाता है। लेकिन ये इसका जो टमाटर निकलेगा वो 50 रुपये केजी से स्टार्ट ही होता है, 50 से 100 रुपये तक ये जाता है। पिछले बार तो 180 रुपये किलो तक गया था। तो हम अनसीजनल इसमें क्रॉप ले सकते हैं और लेते हैं। आत्मा भागलपुर एक प्रशिक्षण के लिए बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पर जितने भी किसान हैं, परिभ्रमण के लिए हो या अदर स्टेट में कोई विजिट प्रोग्राम हो, तो उसमें किसान मोटिवेट होता है, ताकि हमारे जैसे किसान वहाँ भी धीरे धीरे अच्छा अगर कर रहे हो तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हाँ भाई, अगला कुछ कर रहा है तो मुझे भी उस रास्ते पे जाना है, मुझे भी अच्छा करना है। ठीक। आज का आत्मा भागलपुर से परिभ्रमण में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे में गुंजेश जी जो है अन सीजन में बहुत प्रकार का सब्जी उपजाते हैं, जैसे में गोभी हुआ, टमाटर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, बहुत प्रकार का है जो कि हम लोगों को सीखने के लिए मिला। उसके बाद जो है जोगिंदर जी बायोगैस, मछली पालन, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन के बारे में जो है हम लोगों को बहुत अच्छा शिक्षा मिला। इसमें हम लोग बहुत प्रसन्न हुए कि करना भी चाहते हैं और दूसरे को भी बोलना चाहते हैं कि इसी तरह किया जाए।